एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। वहां एक स्त्री थी जो बहुत उदास और परेशान दिख रही थी। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या समस्या है? स्त्री ने कहा, ओ साधु जी, मेरा जीवन अत्यंत कठिन है। बहुत सी मुश्किलें हैं जो मुझसे नहीं दूर हो रही हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपनी समस्याओं से नहीं बल्कि उनसे निपटने का तरीका सीखना चाहिए। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। उसने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गांव के बुजुर्ग से अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हारी समस्या से छुटकारा पाने का एक तरीका है, उससे सीधे सामना करो, उससे नहीं भागो बल्कि उससे निपटो। वह युवक ने उसकी सीख को मान लिया और अपनी समस्या का सामना करना शुरू किया। उसने मुश्किलों का सामना करते हुए एक एक करके उन्हें पार किया। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से समस्याओं को हल किया और अपने जीवन को सुखमय बना लिया। गौतम बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, तुम्हें भी अपनी समस्याओं का सामना करना होगा और उन्हें हल करने के लिए मेहनत करना होगा। जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, परंतु हमें उनसे डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, परंतु हमें उनसे डरकर नहीं बल्कि उनका सामना करके उन्हें पार करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं का सामना करना ही जीवन का हिस्सा है और हमें इससे निपटकर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध की एक और अद्भुत कहानी से सीखते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में गए जहां एक गरीब स्त्री अपने बच्चों के साथ बहुत परेशान थी। वह स्त्री ने बुद्ध से मदद की प्रार्थना की। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूं? स्त्री ने कहा, ओ साधु जी, मेरा जीवन बहुत कठिन है। हमें भूखा रहना पड़ता है, बच्चे अनपढ़ हैं और हमें अधिकारियों की ज्यादा परेशानी है। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें अपने दुखों का सामना करना पड़ेगा, परंतु इसमें निराशा नहीं होनी चाहिए। उसने स्त्री को एक बीज दिया और कहा, यह बीज ले जाओ और अगले महीने मुझसे मिलो। महीने बाद स्त्री ने फिर से बुद्ध से मिलकर उसे दिखाया कि उसका बीज अब एक पेड़ बन गया है। बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम इस पेड़ के नीचे बैठो और इसे देखो। स्त्री ने देखा कि पेड़ पर कई फल थे। बुद्ध ने कहा, इस पेड़ के फलों को बेचो और अपने बच्चों को खिलाओ, इससे तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। स्त्री ने बुद्ध की सीख को मान लिया, फलों को बेचा और अपने बच्चों को खिलाया। उसका जीवन सुधार गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की परेशानियों का सामना करना हमारी मेहनत और सतत प्रयास के साथ ही संभव है। हमें आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपनी मुश्किलों का सामना कर सकें और उन्हें पार कर सकें। एक और अद्भुत कहानी सुनते हैं जो हमें बताती है कि कैसे जीवन की मुश्किलों का सामना करके हम अपनी दिशा में सुधार कर सकते हैं। बुद्ध के एक शिष्य ने एक दिन उनसे पूछा, स्वामी जी, मुझे यहां से बाहर जाना है, पर मैं नहीं जानता कि कैसे शुरुआत करूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें जाना है, परंतु तुम्हें अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसका आधार तुम्हारे अंतरिक्ष में होना चाहिए। तुम्हें अपने मन की शांति और स्थिति को स्थापित करना होगा। उसने शिष्य को एक छोटे से पौधे के पास ले जाया और कहा, इस पौधे को देखो, यह बहुत कठिनाइयों के बावजूद बड़ा हो गया है, क्योंकि यह पूरे वृक्ष को अपनाता है और अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखता है। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, पर इसमें इतनी बड़ी और मजबूत डाली कहां से आई? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, इसने अपने समस्याओं और कठिनाइयों को अपनाया, उनसे सीखा और उन्हें अपने लाभ में बदल लिया। जब बारिश होती है और हवा में तूफान चलता है तो यह पौधा अपनी जड़ों को मजबूती से जड़ता है। इसने अपने आत्म संघर्ष से अपनी बढ़ती ऊंचाई पर पहुंच लिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु हम उनसे सीखकर उन्हें अपनाकर हमारे आत्म विकास में सुधार कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखकर और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अच्छे दिनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक और प्रेरणादायक किस्सा सुनते हैं जो हमें बताता है कि जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए। एक समय की बात है, बुद्ध ने अपने एक शिष्य को एक बाग में बैठाया और उससे कहा,
तुम्हें इस बाग को सफाई करना है। शिष्य ने खुशी खुशी काम पर लग जाने के बाद कुछ समय बाद बुद्ध के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने इस बाग को साफ कर लिया है, पर इसमें कुछ अजीब सा और खराब सा पौधा बचा हुआ है। बुद्ध ने उस पौधे को देखा और कहा, यह पौधा हमें दिखाता है कि कभी कभी हमारे जीवन में अज्ञात कठिनाइयां आती रहती हैं। जैसे तुमने बाग को साफ किया, वैसे ही हमें अपने मन को और अपने जीवन को साफ करना होता है। शिष्य ने पौधे को निकालकर फेंक दिया और बुद्ध ने कहा, तुमने सही किया है। किसी भी बुरे या नकारात्मक विचारों को हमें निकाल फेंकना चाहिए। यही हमें सच्चे और पूर्ण जीवन की दिशा में मदद करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन की सफाई करने की आवश्यकता है और कभी कभी हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और अज्ञात कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। समस्याओं का सामना करने के लिए हमें उन्हें ठीक से समझना और समाधान करना चाहिए ताकि हमारा मार्ग साफ और स्वच्छ रहे। दोस्तों, आप लोगों को गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।